नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। चरणं कफ नाशाय, चारित्र से कफ का प्रकोप शांत होता है। हमारा आचरण, समता का आचरण, अहिंसा का आचरण, सत्य का आचरण, इन आचरणों से, प्रामाणिक व्यवहारों से कफ का प्रशमन होता है। यह भी बहुत दूरी की बात लगती है, दूरी की बात। हो सकता है कि लिखने वाले आचार्य ने किस चिंतन की मूड में यह लिखा होगा, उनके सामने क्या दृष्टिकोण रहा होगा, मुझे नहीं पता, किंतु मैंने जो इनका संबंध समझा है वह आपके सामने प्रकट किया और कर रहा कि कफ का एक काम है मूर्छा उत्पन्न करना। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है कि कफ के द्वारा मूर्छा पैदा होती है। कफ का प्रकोप मूर्छा उत्पन्न करता है। यह भ्रमी, चकराना, मूर्छा होना, चेतना का लुप्त हो जाना, यह कफ के प्रकोप से होता है। चारित्र की सबसे बड़ी बाधा क्या है? चारित्र भ्रंश होता है, चारित्र विकृत होता है। आचरण की अशुद्धि, व्यवहार की अशुद्धि की सबसे बड़ी बाधा मूर्छा, मोहनीय कर्म। जो भी कर्मशास्त्र को जानता है वह इस बात को जानता है कि चारित्र में जितने विकार आते हैं केवल मोहनीय कर्म के कारण आते हैं। मोहनीय कर्म मूढ़ता पैदा करता है, मोहनीय कर्म मूर्छा पैदा करता है, हमारी चेतना की जागृति को समाप्त करता है। जब चेतना का जागरण बंद होता है, मूर्छा और मूढ़ता पैदा होती है, तो चारित्र विकृत होता है। कितना गहरा संबंध हम स्थापित कर सकते हैं कि जब चारित्र का विकास होता है, इसका मतलब जागृति का विकास होता है, मूर्छा समाप्त होती है। और मूर्छा समाप्त होती है, कफ कोई काम नहीं करेगा, कफ का प्रकोप नहीं चलेगा, कफ कुछ कर नहीं पाएगा। कफ का काम है जड़ता पैदा करना और चारित्र का काम है चेतना की जागृति। जब चेतना की जागृति है तो जड़ता टिक नहीं पाएगी। जाड्यम, यह कफ का खास लक्षण होता है। जब शरीर में कफ का प्रकोप बढ़ जाता है, शरीर जड़ हो जाता, अकड़ जाता है, स्तब्धता आ जाती है। तो ये सारी स्तब्धता समाप्त हो जाती है जागृति के कारण। ये तीन दोष, और इन तीन दोषों को समाप्त करने के तीन आध्यात्मिक उपाय, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये तीनों उपाय तीन शारीरिक दोषों का प्रशमन करते हैं। और जब ये दोष प्रशांत होते हैं, समाप्त होते हैं, तो फिर अपने आप अशुद्ध भावों की धारा नीचे चली जाती है और शुद्ध भावों की धारा सतत प्रवहमान बन जाती है। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति इस बात को निरंतर याद रखे कि शुद्ध भाव धारा को जागृत करना, शुद्ध भावधारा को प्रवहमान रखना उसका उद्देश्य है। आपने शरीर प्रेक्षा का प्रयोग किया, श्वास प्रेक्षा का प्रयोग किया, अंतर यात्रा का प्रयोग किया, कायोत्सर्ग का प्रयोग किया। ये सारे प्रयोग उस शुद्ध भावधारा को जागृत रखने के मात्र आलंबन हैं। आज ही एक भाई ने पूछा, क्या यह श्वास प्रेक्षा
शरीर प्रेक्षा आदि और अंत तक यही है या और कुछ भी है? मैंने कहा न आदि है न अंत है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। तो फिर क्यों कराया जा रहा है सब कुछ? सारे दिन यही तो पट्टी पढ़ाई जा रही है, यही तो गुट्टी पिलाई जा रही है कि श्वास को देखो, शरीर को देखो, प्रकंपनों को देखो, कुछ भी नहीं है, न आदि न अंत। तो फिर क्यों इतना प्रयत्न किया जा रहा है? आदि और अंत है वर्तमान क्षण में जीना। आदि भी ध्यान का यही है, वर्तमान क्षण में जीना, और ध्यान का अंतिम विकास भी है वर्तमान क्षण में जीना। वर्तमान क्षण में जीने का अर्थ होता है राग द्वेष मुक्त क्षण में जीना। जो व्यक्ति केवल वर्तमान क्षण का अनुभव करता है, घटित होने वाली घटना का अनुभव करता है, वह केवल अनुभव करता है, केवल जानता और देखता है, केवल ज्ञाता और दृष्टा होता है, न राग होता न द्वेष होता, कुछ भी नहीं होता। यह राग द्वेष न होना, राग द्वेष मुक्त क्षण जीना, यही ध्यान का आदि बिंदु है, यही ध्यान का अंतिम बिंदु, और कुछ नहीं है बस। और सारी घटनाएं इसके अंतराल में घटित होने वाली घटनाएं हैं। अहिंसा का मतलब राग द्वेष मुक्त क्षण जीना, ध्यान का मतलब राग द्वेष मुक्त क्षण जीना, सामायिक का मतलब राग द्वेष मुक्त क्षण जीना। वास्तव में अहिंसा, सामायिक, ध्यान, इनमें कोई अंतर ही नहीं है, एक ही बात है, एक ही है। तो पर प्रश्न तो आपका वैसा का वैसा है, तो फिर हमें क्यों नहीं सामायिक कराया जा रहा है? क्यों नहीं अहिंसा कराई जा रही है? ये सारे क्यों कराए जा रहे हैं? क्यों बार बार श्वास ही श्वास को दिखाया जा रहा है? इसलिए कि इनके सहारे के बिना वर्तमान क्षण का अनुभव होता नहीं है। जब हम किसी एक आलंबन को लेकर और वर्तमान तक नहीं पहुंचते हैं, उस पर नहीं चलते हैं, तो कभी तो कोई अतीत की स्मृति आ जाती है, कभी कोई भविष्य की कल्पना आ जाती है, और कभी कोई वर्तमान का चिंतन आ जाता है। हमने इन आलंबनों को इसलिए चुना है कि इनके सहारे चले, जिससे कि स्मृति चक्र से बच सके, कल्पना के चक्र से बच सके, और चिंतन के चक्र से भी बच सके। केवल उस आलंबन का अनुभव करें। तो आलंबन भी अपने शरीरगत लिए, शरीर में विद्यमान, बाहर से कुछ भी नहीं लेना पड़ा, कुछ भी लाना नहीं पड़ता। प्रेक्षा ध्यान करने वाले को ध्यान करने के लिए कुछ भी लाना नहीं पड़ता। एक भाई ने पूछा कि ध्यान में पहली बार शिविर में जा रहा हूं, क्या क्या सामग्री चाहिए? मैंने कहा तुम्हारा शरीर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल शरीर चाहिए तुम्हारा, और कुछ भी जरूरत नहीं है। क्योंकि श्वास तुम्हारे साथ है, शरीर में होने वाले प्रकंपन तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे चैतन्य केंद्र तुम्हारे साथ हैं, और जो लेस्या ध्यान का प्रयोग करना तो तुम्हारे रंग तुम्हारे साथ हैं। बाहर से कुछ भी लाना नहीं पड़ता, न बाजार जाने की जरूरत। अब ये जो कपड़े लाने पड़ते हैं तो ध्यान के लिए नहीं, ये तो आपके शरीर के लिए है। रोटी लानी पड़ती है, वह भी कोई ध्यान के लिए नहीं। ध्यान के लिए कुछ भी लाना नहीं पड़ता, सारे आलंबन हमारे भीतर विद्यमान है। और इन आलंबनों को लेने का एक बहुत बड़ा महत्व है, वह यह है कि बाहरी आलंबनों से जितना हमारा आंतरिक या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, उतना परिवर्तन इन भीतरी आलंबनों से हो जाता है। शायद किसी बाहरी आलंबन पर ध्यान करने वाला मन की चंचलता को कम करने में कम सफल होता है। कोई कोई हो जाता होगा, पर कम लोग सफल होते हैं। किंतु जिस व्यक्ति ने अपने श्वास को निरंतर अनुभव करने का अभ्यास किया है, उसे पता ही नहीं होता कि चंचलता क्या होती है, बिल्कुल विजय पा लेता है। 1 वर्ष तक कोई व्यक्ति अभ्यास करके देखे कि जब भी दिन में खाली हुआ और ध्यान श्वास पर टिका दी,
श्वास को देखना शुरू कर दिया, चाहे वह चलता है, फिरता है, बैठता है, ऐसा करना शुरू किया। फिर तो वह सूर्य वाला उत्तर होगा। सूरज ने कहा था मुझे पता ही नहीं अंधकार क्या होता है, फिर उसको पता ही नहीं होता कि चंचलता क्या होती है। श्री सुब्रमण्यम जो भूतपूर्व वित्त मंत्री एक बार हमारे पास ये प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग उन्होंने सीखा, 2 वर्षों के बाद मिले, आचार्य श्री लाडनू में थे। तो उन्होंने कहा अब तो मेरी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई कि प्रतिश्याय जुकाम की बीमारी ठीक हो गई है तो ठीक है, शारीरिक बात हुई, किंतु एक ऐसा हो गया कि मैं जब जब वायुयान में यात्रा करता हूं, मेरे साथी सब कोई पुस्तक पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, मैं तो कोई पुस्तकें रखनी छोड़ दी साथ में। जब भी बैठता हूं और श्वास पर ध्यान टिका लेता हूं तो मेरे साथी कहते हैं अरे इतना 2 घंटा बीत गया, बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते हो, बोलते भी नहीं हो, पढ़ते भी नहीं हो। उन्होंने कहा कि बोर तो तुम होते हो, मैं तो बोर होता ही नहीं। इतना उसमें मन लग गया कि जब बैठता हूं 2 घंटा का पता ही नहीं चलता कि कब पूरे हो गए। एक भाई ने बताया कि दिल्ली से आगरा जाता हूं 5 घंटा लगते हैं, जाता हूं तब शुरू करता हूं, आगरा पहुंचता हूं, अब 5 घंटा कब कैसे बीत गए मुझे तो कोई पता ही नहीं चलता। तो ये भीतर के आलंबन इतने हमारी सहायता करते हैं कि अंतर वृत्तियों को इस प्रकार संतुलित कर देते हैं, इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन कर देते हैं कि हमें बाहर की स्थिति का बोध भी कम होने लग जाता है, चंचलताएं हमारी समाप्त होने लग जाती है। इस दृष्टि से इन सारे आलंबनों का मूल्य समझे और आलंबनों के द्वारा जो ध्येय है, प्राप्य है, जिसे प्राप्त करना है, उसे भी समझे। फिर एक बार ध्यान से समझ ले कि प्राप्त करना है वर्तमान क्षण में जीने का अनुभव और प्राप्ति के साधन है ये प्रेक्षा के सारे सुख।